नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 के पाठ 5 रहीम के दोहे को बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे और हर दोहे का अर्थ भी सरल भाषा में समझेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए सबसे पहले हम कवि रहीम जी का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। कवि से परिचय। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रहीम के दोहे। तो चलिए देखते हैं पहला दोहा। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो इस दोहे में रहीम जी हमें सिखाते हैं कि किसी भी छोटे व्यक्ति या छोटी वस्तु को कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, कभी कम नहीं समझना चाहिए। इस संसार में हर व्यक्ति, हर वस्तु का अपना अपना महत्व होता है। कई बार छोटी छोटी चीज़ें भी ऐसा काम कर देती हैं जिसे बड़ी चीज़ नहीं कर पाती। कोई भी ऐसी छोटी चीज़ भी ऐसा काम कर देती है जिससे बड़ी चीज़ कभी नहीं कर पाती। तो रहीम जी उदाहरण देते हैं कि जैसे कपड़े सिलने का काम सुई करती है। तलवार चाहे कितनी भी बड़ी हो, शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वह सुई का काम नहीं कर सकती। तो बच्चों, क्या कभी तलवार भी कपड़े सी सकती है? नहीं ना। वो कौन सी सकता है? सुई। तो चाहे तलवार कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी शक्तिशाली हो, सुई का काम नहीं कर सकती। इस प्रकार छोटे जितने भी कर्मचारी हैं या साधारण लोग हैं, ये ऐसे काम कर देते हैं जो बड़े लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसमें हमने शिक्षा भी दी है। हमें कभी किसी को छोटा, कमजोर समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है। अब देखिए दूसरा दोहा। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पीह न पान, कही रहीम पर काजहित, संपत्ति सचही सुजान। तो इस दोहे में रहीम जी परोपकार का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, बल्कि दूसरों को फल देते हैं। तालाब भी अपना पानी खुद नहीं पीता, बल्कि मनुष्य, पशु पक्षियों और खेतों की प्यास बुझाता है। इसी प्रकार एक बुद्धिमान और अच्छा इंसान अपनी धन संपत्ति और ज्ञान शक्ति का उपयोग केवल अपने सुख के लिए नहीं करता, बल्कि दूसरों की भलाई और सहायता के लिए भी करता है। तो जो व्यक्ति अपनी संपत्ति और ज्ञान से दूसरों की मदद करता है, वही व्यक्ति वास्तव में महान कहलाता है। तो बच्चों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अपने ज्ञान का, समय का, धन का उपयोग करके समाज की भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए, और यही सच्चे इंसान की पहचान है। अब आगे देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो इस दोहे में रहीम जी प्रेम और रिश्तों का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं प्रेम का रिश्ता एक धागे की तरह होता है। जिस प्रकार धागा बहुत नाजुक होता है, उसी प्रकार प्रेम का संबंध भी बहुत कोमल होता है। यदि हम गुस्से, अहंकार और गलतफहमी के कारण किसी से अपना रिश्ता तोड़ते हैं, तो बाद में वह रिश्ता जुड़ भी जाए, लेकिन पहले जैसा विश्वास, अपनापन नहीं रहता। तो जैसे टूटे हुए धागे को जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी तरह टूटे हुए रिश्तों में भी मनमुटाव रह जाता है। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने रिश्तों को प्रेम, विश्वास और सम्मान के साथ निभाना चाहिए। कभी भी गुस्से में आकर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इस दोहे में रहीम जी ने पानी शब्द का प्रयोग केवल जल के लिए नहीं, बल्कि मान सम्मान, इज्जत और आत्मसम्मान के लिए भी किया है। वे कहते हैं कि जैसे पानी के बिना मोती अपनी चमक खो देता है, मनुष्य का जीवन कठिन हो जाता है और चूना भी काम का नहीं रहता, उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का सम्मान चला जाए तो उसका महत्व भी कम हो जाता है। इसलिए हमेशा ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे हमारा सम्मान बना रहे और हम दूसरों का भी सम्मान करें। तो बच्चों, इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, दूसरों का भी सम्मान करना चाहिए, और अच्छा व्यवहार ही मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है। रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जाने परत सब कोय। तो रहीम जी कहते हैं यदि कठिन समय थोड़े दिनों के लिए आए तो वह हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे समय में हमें ये पता चलता है कि हमारे सच्चे मित्र और शुभ चिंतक कौन है और कौन केवल स्वार्थ के कारण हमारे साथ है। तो जब मनुष्य सुख में होता है तब उसके साथ बहुत से लोग रहते हैं,
लेकिन दुख और परेशानी के समय जो लोग हमारा साथ नहीं छोड़ते वही हमारे सच्चे साथी होते हैं। इसलिए कठिन समय हमें लोगों की सही पहचान करना सिखाता है। तो बच्चों, इससे शिक्षा मिलती है कि मुश्किल समय से घबराना नहीं चाहिए। कठिन समय में हमें जीवन का अनुभव दिलाता है और सच्चे मित्रों की पहचान कराता है। रहीमन जीवा बाबरी, कही गई सरग पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। तो इस दोहे में रहीम जी हमारी वाणी के महत्व के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जीभ बहुत चंचल होती है, वह बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। तो बच्चों, आपके दिमाग में कुछ भी आता तो आप भी कुछ भी बोल देते हैं ना बिना सोचे समझे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों? लेकिन उसके कारण परेशानी पूरे शरीर को उठानी पड़ती है। यदि हम किसी से बुरा बोलते हैं या किसी का अपमान करते हैं तो बाद में उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर मीठा और विनम्र बोलना चाहिए। तो इससे शिक्षा मिलती है कि हमारी वाणी मधुर और विनम्र होनी चाहिए। मीठे शब्द रिश्ते बनाते हैं, बल्कि कटु शब्द जो है वो रिश्ते बिगाड़ देते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही सांचे मीत। तो इस दोहे में रहीम जी सच्ची मित्रता का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के पास धन, सुख और सफलता होती है तब बहुत से लोग उसके मित्र बन जाते हैं और अपनेपन का दिखावा भी करते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति कठिन समय में पड़ता है तब अधिकांश लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन वही व्यक्ति साथ देता है जो सच्चा मित्र होता है। इसलिए सच्चे मित्र की पहचान सुख में नहीं बल्कि दुख और संकट के समय होती है। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सच्चे मित्रों की कद्र करनी चाहिए। जो व्यक्ति कठिन समय में हमारा साथ निभाए वही हमारा वास्तविक मित्र होता है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।